जय जय श्री राधे। चरित्र निर्माण की प्रथम व प्रधान शिल्पी माता। भारतीय संस्कृति में चरित्र को सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बालक के चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरु, शिक्षक, मित्र मंडली, पढ़ी जाने वाली पुस्तकें, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश आदि सभी का न्यून या अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि पथ प्रदर्शक माता पिता, गुरु, आचार्य उच्च कोटि के चरित्रवान मिल जाएं तो मनुष्य अपना चरम उत्कर्ष साधन कर सकता है। इनमें से भी चरित्र निर्माण में माता की भूमिका प्रथम है। ईश्वर के उपरांत माता पिता का ही प्रमुख स्थान है और इन दोनों में से भी माता का स्थान अक्षुण्ण है। माता ही जैसी चाहे शिक्षा वैसी शिशु को दे सकती है। वीर एवं सचरित्र बालक के प्राप्ति के लिए माता के लिए गर्भावस्था में अपने आचार विचार, व्यवहार, भोजन, वेशभूषा, स्व अध्याय प्रभृति पूर्णतः सात्विक एवं शुद्ध रखना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे सात्विक सन्निकर्षों की हानि होकर राजसिक या तामसिक सन्निकर्ष प्रबल हो जाएं। वेशभूषा, भोजन, मनोरंजन के साधन आदि सभी का सात्विक रहना आवश्यक है। शिशु तो कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी सरीखा होता है, उसे माता चाहे जैसा ढाल सकती है। शैशव में शिशु के मन, बुद्धि और शरीर का तीव्र गति से विकास होता है और चूंकि उसका अधिकतर समय माँ के साहचर्य में ही व्यतीत होता है, इसलिए शैशवावस्था में माँ की दैनंदिनी चर्या, भोजन, व्यवहार, परिधान, स्वाध्याय आदि का शिशु के अत्यंत कोमल चित्त पर अमित प्रभाव पड़ता है। बालक को श्रेष्ठ चरित्र संपन्न बनाने हेतु उसे उत्तम आध्यात्मिक सन्निकर्ष भी मिलना चाहिए, जो कि बाल्यावस्था में प्रायः माँ से ही प्राप्त होता है। अध्यापन का अर्थ है उन्नति के मार्ग में ले जाना, अर्थात धर्म को समझने एवं पालन करने की शक्ति उत्पन्न करना, न कि केवल अक्षर ज्ञान। मात्र पढ़ने लिखने से किसी में धर्म पालन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, न किसी की मूर्खता अथवा धूर्तता कम हो सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बाल्यकाल की शिक्षा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे सात्विक आहार, अनामय, ब्रह्मचर्य, प्रेमाचरण, क्रीड़ा, बुद्धि उद्घोषण, शीलोत्पादन, आदर्श जनन और औदार्य शिक्षा। उपर्युक्त नियमों से अधिकांश का पालन बाल्यावस्था में माता द्वारा ही कराया जाना श्रेयस्कर और सुगम भी है। आहार और स्वास्थ्य का ध्यान तो माता को रखना ही है। उचित कार्य करवाने हेतु माता को बालक पर ताड़ना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात माता को मार पीट कर बच्चे को कोई भी काम नहीं सिखाना चाहिए। प्रत्युत अत्यंत प्रेम से उसे समझाकर वही कार्य करवाना चाहिए। बाल्यकाल के खेलों से ही यौवन के चरित्र का सूत्रपात हो जाता है, अतः बालक को ऐसे खेलों में लगाना चाहिए जिससे उसका शरीर और बुद्धि तुल्य रूप से समृद्ध होती रहे और साथ ही साथ कल्पना शक्ति का, सहृदयता का भी आविर्भाव होता रहे। शैशव से ही धर्मात्मा महापुरुषों के चित्र दिखाकर और उनकी कथा सुनाकर बालक का आदर्श उच्च बना देना चाहिए। उसके सामने किसी आश्रय संपद विशिष्ट नीच गुण वाले व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कैसा ही धनवान और उच्च पदस्थ क्यों न हो। ऐसा सतर्क रहना चाहिए जिससे बालक नीच संस्कार युक्त या ऐश्वर्य मदोन्मत्त व्यक्तियों के संपर्क में न आ सके। बालक में उदारता गुण की प्रवृत्ति हेतु माता अपने आचरण से बच्चे को स्वार्थ त्याग का अनुशासन कराए। यदि उपर्युक्त शास्त्रीय दिशा दर्शन पर पूर्ण ध्यान दिया जाए तो बालक सचरित्र होंगे ही। महाभारत और पुराण ऐसे महापुरुषों के उपाख्यानों से भरे पड़े हैं। वर्तमान युग में भी ऐसे महापुरुषों के असंख्य उदाहरण हैं। ऐसे कुछ महापुरुषों का वर्णन यहाँ अप्रासंगिक न होगा। महाभागवत प्रहलाद का जन्म दैत्यराज हिरण्याकश्यप की पत्नी केयाधु के गर्भ से होना था।
इन्हें गर्भावस्था में ही उत्तम सत्संग एवं ज्ञान उपदेश प्राप्त हो, इस हेतु श्री भगवान ने एक विचित्र घटना चक्र चलाया। देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यप की अनुपस्थिति में दैत्यों पर प्रचंड आक्रमण कर दिया और गर्भवती राजमहिषी कयाधु को बंदी बनाकर वे उसे इस उद्देश्य से ले चले कि बालक उत्पन्न होने पर उसकी हत्या करके निर्भय हो जाऊं। भगवत इच्छा से देवर्षि नारद इंद्र को समझाकर कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, जिससे गर्भावस्था में ही प्रहलाद एवं उनकी माँ को उत्तम सत्संग प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी के मुख से ही इसका सुंदर वर्णन सुनिए। ऋषिं परिचरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नी स्वर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये। ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयामीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामाप्युद्दिश्य निर्मलम्। यहाँ दैत्य पत्नी कयाधु की इस समय की उच्च आध्यात्मिक स्थिति विशेष ध्यान देने योग्य है। अपनी संतान की कल्याण कामना से दैत्य पत्नी द्वारा देवर्षि की परम भक्ति पूर्वक सेवा शुष्ता तथा दैत्यों द्वारा भी देवर्षि से भगवत धर्म का गूढ़ रहस्य श्रवण और विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति आश्चर्यजनक नहीं लगता क्या? किंतु प्रहलाद को तो जन्म से ही महाभागवत जो बनाना था। दिति ने काम पीड़ित होकर देवताओं की अवहेलना करते हुए हठपूर्वक प्रजापति कश्यप द्वारा अनुचित बेला में गर्भ धारण किया, जिसका फल ये हुआ कि उसे 2 अधम और अमंगलमय पुत्र प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। उसी दिति ने जब दोबारा 1 वर्ष तक कठोर पुंसन व्रत का पालन करते हुए गर्भ धारण किया तो एक नियम में एक दिन त्रुटि हो जाने पर भी उसे महाप्रतापी मरुदगण पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु माता को गर्भ में ही पालनी व्रत के नियमों का प्रजापति कश्यप जी ने क्या ही सुंदर वर्णन किया है। किसी भी प्राणी को मनसा वाचा कर्मणा सताए नहीं, किसी को साप या गाली ना दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख एवं रोएं न काटें, किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न न खाएं, अंजलि से पानी न पिएं, जूठे और मुंह बिना आचमन किए, खुले बालों सहित बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना, चद्दर ओढ़े बिना घर से बाहर मतलब ढंग से वस्त्र पहने बिना घर से बाहर ना जाएं, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पैरों से उत्तर या पश्चिम को सिरहाना करके दूसरों के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम नहीं सोना चाहिए। उपर्युक्त निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहें। ये भावना बनाए रखें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। श्रीमद् भागवत 6:18-47 से 53 तक। ये श्रीमद् भागवत का खंड है। 6:18-47 से 53 तक। भिन्न परिस्थितियों में जन्मे वाले एक ही माता पिता के पुत्रों में आकाश पाताल जैसा अंतर होता है। देव माता अदिति ने पयोव्रत का पूर्ण विधि के साथ अनुष्ठान किया तो स्वयं भगवान ही वामन रूप से पुत्र रूप में प्राप्त हुए। व्रत अनुष्ठान के समय माता अदिति के संयमित जीवनचर्या का क्या ही सुंदर वर्णन है। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वो पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करने लगी। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार कपिल देव जी को अपने
गर्भ में धारण करने योग्य बनने के लिए मुनीश्वर कर्दम के निम्न उपदेश के अनुसार देवहूति ने तीव्र व्रतचर्या का पालन किया। देवी, तुमने अनेक व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो, तभी भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। ते औदार्यो ब्रह्म भावना। माँ अपने बालक पुत्र को सही मार्गदर्शन द्वारा कितने उच्च पद की प्राप्ति करा सकती है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माता सुनीति का है, जिसने अपने तिरस्कृत और रोरुध्यमान बालक ध्रुव को निम्न उपदेश देकर सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति का उपाय बताया। बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने भी माता होते हुए भी एकदम सही कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो द्वेष भाव को छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। माता के उपदेश के अनुसार चलकर बालक ध्रुव ने उत्तरोत्तर गुरु कृपा, भगवत दर्शन और परम पद प्राप्त किया। आधुनिक युग के महापुरुषों के चरित्र पर भी माँ की साधना एवं शिक्षा का विशेष प्रभाव परिलक्षित हुआ है। परमहंस देव रामकृष्ण की माता चंद्रमणि देवी अत्यंत धर्मनिष्ठ, सरल स्वभाव एवं पतिव्रता महिला थीं। एक बार उन्हें शारदीय पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। परमहंस देव के आविर्भाव से ठीक पूर्व उन्हें भगवान शिव की दिव्य ज्योति के एक गया तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता गदाधर विष्णु के नाना रूप का दिव्य दर्शन हुआ करते थे। इसीलिए उनका जन्म नाम भी गदाधरी रखा गया था। वो जैसी ऋजु स्वभावा, धर्मशीला, भक्तिमती महिला थी एवं जैसा सात्विक उनका आहार विहार था, उन्हें वैसा ही धर्मप्राण, सरल, भक्तिमान, संसार को ईश्वर प्राप्ति का सही मार्गदर्शन कराने वाला पुत्र रामकृष्ण के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज के हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद के नाम से सुदूर विदेशों में हिंदू धर्म की विजय पताका फहराने वाले नरेंद्र दत्त की माँ श्रीमती भुवनेश्वरी देवी का तो अपने पुत्र के चरित्र निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव था। विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी प्राचीनपंथी, धर्मपरायणा एवं अत्यंत तेजस्विनी महिला थीं। वे प्रतिदिन स्वहस्त से शिव पूजा किया करती थीं। पुत्र कामना से उन्होंने काशीवासी जनक आत्मीया महिला को पत्र लिखकर श्री विश्वनाथ की पूजा एवं होमादि की व्यवस्था की थी। फलस्वरूप उन्हें स्वप्न में तुषार धवल, रजत भूधर कांति श्री विश्वेश्वर के दर्शन हुए थे और वरदान मिला था। नरेंद्र का जन्म नाम भी इसीलिए वीरेश्वर संक्षेप में विले रखा गया था। बालक नरेंद्र बाल्यावस्था में अत्यंत स्वेच्छाचारी और उद्दंड थे, किंतु उन्हें शांत करने का माँ ने एक अद्भुत उपाय आविष्कार किया और वो सफल भी हुआ था। शिव शिव कहकर मस्तक पर थोड़ा सा जल छिड़कते ही उद्दंड नरेंद्र मंत्रमुग्ध की भांति शांत हो जाते थे। बालक का जन्म शिवांश से है, ये दृढ़ विश्वास होते हुए भी बुद्धिमती माँ ने इसे कभी प्रकट नहीं किया। केवल एक बार नरेंद्र के औदत्य से संदिग्ध क्षुब्ध होकर वे बोल उठी थी, महादेव ने स्वयं न आकर कहाँ से एक भूत को पकड़कर भेज दिया है। माँ के मुख से रामायण एवं महाभारत के उपाख्यान सुनने के लिए नरेंद्र अत्यंत आग्रहान्वित रहते। माँ भी प्रतिदिन मध्याह्न काल में इन्हें रामायण एवं महाभारत सुनाती। अतीत युग के धर्मवीरों के पावन चरित्र सुनकर उनके कोमल मन पर विशेष प्रभाव होता और उनका शिशु मन न जाने किन भाव तरंगों से आंदोलित होता रहता कि वे अपनी स्वभाव सुलभ चंचलता का परित्याग करके घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर शांत बैठे रहते। कभी कभी माँ का अनुकरण करके बालक नरेंद्र भी चक्षु मुद्रित करके ध्यान में बैठ जाते, आंखें मूंदकर ध्यान में बैठ जाते और उन्हें अविलंब
वह जगत की विस्मृति हो जाती थी। यह एक अद्भुत बात थी। उनके चरित्र पर माँ की साधना एवं शिक्षा की अमिट एवं स्पष्ट छाप विद्यमान थी। परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद में स्त्री मात्र के लिए मात्र भावना इस प्रकार दृढ़ थी कि कोई भी प्रलोभन उन्हें इस भावना से विचलित नहीं कर सका था। पितृभक्ता बेटी भानी सिखों के तृतीय पातशाह गुरु अमरदास की सेवा शुश्रूषा में सदैव तत्परता से लगी रहती। एक बार गुरु अमरदास को चौकी से गिरने से बचाने के लिए उसने चौकी के पाए की जगह अपना पैर ही लगा दिया। कील गड़ने से रक्त की धारा बह चली, किंतु उसने उफ तक नहीं किया। सहन शक्ति की इस अपूर्व साधना का फल ही था कि वो हिंदू राष्ट्र को पंचम गुरु के रूप में अर्जुन देव सरीखा, धर्मनिष्ठ कवि और बलदानी पुत्र उपहार में दे सकी। सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन की ही देन है। अत्याचारी बादशाह जहांगीर ने उन्हें उत्तप्त तवे पर भूना, ऊपर से उत्तप्त बालू की वर्षा की, किंतु वे शांत मुद्रा में ध्यानस्थ होकर बिना उफ किए सब सह गए। नहाने के बहाने वे रावी नदी में ऐसे विलीन हुए कि शव का भी पता न चला। ऐसा चमत्कार। छत्रपति शिवाजी अत्याचारी मुसलमानों के विरुद्ध कमर कसने के लिए माँ जीजाबाई की प्रेरणा एवं शिक्षा की ही मुख्य कारण थी। स्त्री मात्र में उनका मातृभाव इतना दृढ़ मूल था कि अनेक प्रसंगों पर सुंदर युवती स्त्रियों के उनके एकांत अधिकार में आ जाने पर भी उन्होंने उन्हें अपने मुसलमान पतियों के पास ससम्मान वापस पहुंचाया। प्रातः स्मरणीय वीर माता कुंती तो आजीवन अपने पुत्रों का पथ प्रदर्शन करती रहीं। युद्ध के अनिच्छुक शांतिप्रिय युधिष्ठिर में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो संदेश कहलाया वो द्रष्टव्य है। तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबो और भाइयों सहित गुणहीन होकर पापमयी गति को प्राप्त ना हो। फिर अपने संदेश की पुष्टि में वीर छत्राणी विदुला का प्रेरणादायक उपाख्यान याद दिलाया। विदुला का पुत्र संजय सिंधुराज से पराजित हो उद्योग शून्य होकर सो रहा था। उसे अनेक युक्तियों से उक्त कड़ी फटकार बताते हुए पुनः युद्ध के लिए उत्साहित करना और उसमें कूट कूट कर जिज्ञासा की भावना भर देना माँ विदुला का ही काम था। मात्र उद्बोधन से उल्लसित संजय बोल उठा, माँ मेरा ये राज्य शत्रु रूपी समुद्र में डूब गया है। मुझे या तो इसका उद्धार करना है या अपने प्राणों की बलि दे देनी है। जब मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी संचालिका प्राप्त है तब मुझे भय किस बात का है। माँ कुंती ने तो युधिष्ठिर को यहाँ तक कहलवा दिया था। छत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है उसका उपयुक्त अवसर उपस्थित है। श्रेष्ठ पुरुष किसी से वैर ठन जाने पर निरुत्साह नहीं होते। माँ के इस संदेश से उत्साहित होकर ही पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय पाई थी। माँ कुंती एवं विदुला के आदर्श पर चलकर ही राजस्थान की छत्राणियाँ अपनी संतानों को उच्च चरित्र संपन्न बनाया करती थीं। वे अपने पुत्रों को मातृभूमि के रक्षार्थ अपने ही हाथों से रणसज्जा में सजाकर हंसती हुई उन्हें बलदेवी पर जीवन उत्सर्ग करने हेतु भेज सकती थीं। किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ युवा पुत्र को वीर माता किस प्रकार सही रास्ते पर ला सकती थी उसका एक आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत है। कुंभलगढ़ के दुर्गपति आशादेपुरा महेश्वरी के पास पन्नाधाय जब महाराणा सांगा के बालक पुत्र उदय सिंह को लेकर शरण लेने पहुंची तो बलवीर के आतंक से भयभीत होकर आशादेपुरा घबरा गया और उन्हें शरण देने से मुकर गया। आशादेपुरा की अनपढ़ माँ ने जब ये सुना तो उसने क्षुब्ध होकर अपने पुत्र को बुरी तरह फटकारा और अपने कर्तव्य की याद दिलाई। वही आशादेपुरा अब बालक राणा उदय सिंह का संरक्षक बन गया।
इसी अनपढ़ किंतु कर्तव्यपरायणा माँ की बदौलत ही हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष का आविर्भाव संभव हुआ, जो अपने अपूर्व बलिदान और शौर्य गाथाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समुज्ज्वल प्रेरणा स्रोत बन गए। इसी प्रकार के अनगिनत पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टांत हमारे दैशिक शास्त्र के इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि चरित्र निर्माण की प्रथम एवं प्रधान शिल्पी माता ही है। भारत को अपने अतीत गौरव के समुन्नत शिखर पर पुनः आरूढ़ कराने के लिए हमें उच्च चरित्र संपन्न नागरिकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति तो हमारी मातृशक्ति द्वारा हमारे प्राचीन दैशिक शास्त्रानुसार अपना आहार विहार परिधान शिक्षा आदि के अपनाने पर ही होगी। जय श्री राधे।